हेलो दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम में हम नंबर सिस्टम पे डिस्कस करते हैं। और नंबर सिस्टम अगर आप देखोगे हालिया टाइम में एसएससी में इसका रोल बढ़ा है, बैंक में इसका रोल बढ़ा है, सीडीएस में कम से कम 10 सवाल आते हैं और काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने की और बहुत डीप में ज्यादा लेवल पे इसमें पढ़ने को मिल सकता है। तो क्यों ना हम नंबर सिस्टम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी चैप्टर्स बहुत सारे लोगों ने पढ़ा डाले हैं। तो नंबर सिस्टम पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम की पहली क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि नंबर है क्या। आपने इस टाइम पे जो ये टाइम है, यहाँ कोई काम नहीं होता है, इसमें पॉजिटिवनेस सेल्फ मोटिवेशन बना के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हम खुद से मोटिवेट होते रहे, भाई मुझे कुछ न कुछ तो करना है जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल्फ मोटिवेशन लेके चलो और अपने बेसिक को अच्छे से चीजों को सीखो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो और चीजों को सीखो, प्रैक्टिस करो। मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल और कुछ भी नहीं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर है क्या। संख्या। अब देखो, जब बच्चों से पूछा जाता है कि नंबर क्या होता है, तो कोई कुछ हो जाता है 0 1 2 3 5 1 2 3 4 5 ऐसे। तो नंबर क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी है, जब हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो वो नंबर हो जाता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर्स। यानी कि किसी भी मात्रा को जब चिन्हों के रूप में लिखा जाएगा तो वो आपका नंबर कहलाएगा। जैसे 5 किलो दूध है, 5 जब तक हमें नहीं लिखना आएगा तब तक वो नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो नंबर क्या हुआ? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। जब किसी मात्रा को चिन्हों के रूप में लिखा जाता है तो वो संख्या कहलाती है। अब संख्या के कितने प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। 3 प्रकार संख्या के होते हैं। पहला है रियल नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखो, एक लाइन होती है दोस्तों, ये नंबर लाइन, ये 0 1 2 अप टू ये इंफिनिटी, -1 -2 अप टू -2। अब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि जो नंबर इसके लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो नंबर इस लाइन पे आ जाता है वो आपका रियल नंबर या वास्तविक संख्या होगा। फिर जो नहीं आता उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या। जो नंबर इस लाइन पे नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, अवास्तविक संख्या। और इन दोनों को मिलाने से जो संख्या बनेगी उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। अब देखो, आप लोगों को पता ही नहीं चल पाया कौन सा नंबर इस पे आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो इसका एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम एक अच्छा डेफिनेशन बनाते हैं। क्या? कि भाई किसी भी संख्या का वर्ग जब आप करोगे, वर्ग मींस पावर 2 करोगे या 2 बार किसी संख्या की गुणा करोगे, वर्ग करने के बाद अगर आंसर आपका प्लस का आता है तो वो वास्तविक संख्या होगा। वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद अगर आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव होगा, तो वो इमेजिनरी, अवास्तविक होगा। और दोनों को मिलाने से जो नंबर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे। क्योंकि आपका एनडीए को छोड़ के कोई भी एग्जाम लोगे तो उसका जो सिलेबस होता है अप टू 10th लेवल का होता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनडीए को छोड़ दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ये चर्चा ही छोड़ दो इसको। इन दो के बारे में पढ़ना है। जैसे -इंफिनिटी से शुरू होके आप कोई भी नंबर ले लो, -0.5, -7/2, 0, 9/8, 33 अप टू प्लस इंफिनिटी। इसमें रूट वाले नंबर भी ले सकते हो आप, √2। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर जो होंगे क्या होंगे? आपके रियल नंबर। आप देखो, किसी भी संख्या का माइनस माइनस
की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होता है, तो -0.5 का स्क्वायर प्लस में होगा, तो ये एक रियल नंबर है। देखो इसका भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इसकी हम आगे बात करेंगे, तो जीरो रियल नंबर में काउंट होगा ये, बाकी आप पॉजिटिव है ही। अभी इसके अलावा आप देखो -2 का रूट लिया मैंने, इसका वर्ग, इस वर्गमूल का मतलब है, ये वर्गमूल स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। इस नंबर का वर्ग करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, -2 आ जाएगा, तो माइनस अगर आएगा तो इमेजिनरी नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या होगा। ऐसे ही -3 है, -5 है, ये सब क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में अगर लिखी हुई है तो वो इमेजिनरी नंबर है, वास्तविक संख्या कहलाएगा। 11th 12th में आपने पढ़ा भी होगा, -1 का रूट जो होता है आयोटा बोलते हैं, आयोटा, और -1 जो होता है आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, आगे आप पढ़ोगे तो इसकी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने की, लेकिन हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू -1 का रूट होता है। इसको हम √2 आयोटा लिख सकते हैं, √3 आयोटा लिख सकते हैं, √5 आयोटा लिख सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने लिख दिया भाई 2 + -3 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा, समिश्र संख्या। अब देखो इसका कोई भाग नहीं बनाएंगे हम, इसका कोई भाग नहीं बनाएंगे, आगे इस संख्या के 2 भाग बना देंगे भाई। एक तो हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, जिसको आप हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हो, 9th क्लास में शायद ये आता है, ठीक है। और एक होगा भाई इरेशनल, अप्रिमेय संख्या। बहुत समझने की बातें हैं, बेसिक है सारी की सारी चीजें, और ऐसा नहीं है कि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। अब 2014 सीजीएल प्री लेके देखो, उसमें यही सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करो, ठीक है। सीडीएस में तो हर साल इससे सवाल आता ही आता है, बैंक में भी इससे सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की चीज है, जिससे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। अब देखो रैशनल नंबर, वो संख्या जो p/q के रूप में हो और q ≠ 0 हो, और p और q ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स की मैं आगे बात करूंगा, पूर्णांक, पूरे अंक होने चाहिए भाई, ठीक है। q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी भी बात करते हैं। 0 की अगर किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे 0, अगर किसी संख्या को 0 से भाग दोगे तो वो होता है नॉट डिफाइंड। बहुत सारे लोग इसको इन्फिनिटी पढ़ लेते हैं, अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, अपरिभाषित, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के अपॉन में 0 आया तो उसकी कोई परिभाषा ही नहीं होगी, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर क्यों होना चाहिए जो 0 ना हो, ठीक है। p को कुछ भी लिख सकते हैं, और ये बात आप ध्यान रखना, जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहां से हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ सकते हैं, जैसे -∞ से शुरू होके -3/4, -9, 0, 22/7, 8 और +∞, ऐसे कुछ भी नंबर लिख लो इस टाइप से। देखो माइनस का भले ही है, लेकिन इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो एक है, देखो ये p q, ये p इसके अपॉन में 1 हो जाएगा, ये p इसके अपॉन में 1 होगा, ऊपर भले ही 0 है लेकिन नीचे क्या होगा 1, तो ये p q, ये भी p q, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके परिमेय से, ठीक है। इसमें भी फिर एक बात आती है कि भाई 1/3 लिख दिया मैंने, इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे तो 0.33333, तो ये कहीं रुकेगा नहीं, रिपीट होता रहेगा। मैंने लिखा 1/8, तो ये होता है 0.125, ये लेकिन भाग होके रुक गया। जैसे मेट्रो में आपने सुना होगा, लास्ट स्टेशन से पहले अनाउंसमेंट होती है, दिस ट्रेन टर्मिनेट हियर, टर्मिनेट का मींस रुक जाना, तो ये भाग होके रुक गया, तो इस 1/8 को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर को हिंदी में शांत संख्या कहते हैं, और ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम रेकरिंग नंबर,
ठीक है। रेकरिंग नंबर का मतलब होता है पुनरावर्ती संख्याएं जिनकी पुनरावर्ती होती रहती है। तो जो भी संख्या, जो भी नंबर रेकरिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा, दोनों ही तरह के नंबर जो हैं वो किस में काउंट होंगे, रेशनल नंबर में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर आर रेशनल। ठीक है, सभी, हिंदी भी लिख देते हैं साथ में, शांत तथा पुनरावर्ती संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आप देखो परिमेय संख्या के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते या फिर जिनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, डोंट हैव डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, जिनकी कोई निश्चित मान नहीं होता, p बाई क्यू के बराबर नहीं होता का मतलब क्या, जैसे √2 लो आप। ठीक है, इसके अपोन में तो 1 है, लेकिन √2 जो है पूर्णांक इंटीजर नहीं है। रूट वाला नंबर आप जब लोगे √3, √5, √6, ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल, अपरिमेय। ठीक है, या फिर √2 की आप वैल्यू देखोगे, √2 की वैल्यू क्या है, 1.414 डैश डैश। √3 की वैल्यू क्या है, 1.732 डैश डैश। देखो ना तो ये कहीं रुकेंगी और ना रिपीट होंगी, तो ना तो ये क्या है रेकरिंग नंबर है और ना ही टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग यानी कि अपुनरावर्ती तथा अशांत नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसमें कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं मैथ में, वो भी लिए जाते हैं, जैसे पाई इधर लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल आप देखोगे वो भी इधर लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, पाई का जो वैल्यू होता है 3.141592 डैश डैश डैश, और 22/7 का जो वैल्यू होता है 3.142857 1428 सो ऑन। ये जो 6 नंबर हैं 22/7 में, ये रिपीट होते हैं। रिपीट अगर होगा तो वो रेकरिंग नंबर होगा, और रेकरिंग होगा, पुनरावृत्ति होगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो बात ध्यान रखनी है, 22/7 जो है परिमेय संख्या होता है और पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 दशमलव स्थान तक ही बराबर होता है। पाई बराबर है 22/7 हमने मान रखा है, ऐसी और बहुत सारी वैल्यू है जिनमें हम पाई की जगह उनको लिख सकते हैं। पाई का जो मान 22/7 आप लिखते हो वो एग्जैक्ट मान नहीं है, वो नियर अबाउट मान है, 2 दशमलव स्थान तक मिलता है। इसलिए पाई का अनिश्चित मान होगा, देखो नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये पाई जो है अपरिमेय होगा और 22/7 क्या होगा, परिमेय। और ये आप लिख सकते हो कि सारे के सारे ऑल नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring are irrational। मीन्स दैट कि जितने भी नंबर अपुनरावर्ती संख्याएं हैं और अशांत संख्याएं हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो दोस्तों यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इस रेशनल नंबर के क्या पार्ट होंगे। अपरिमेय नंबर मोस्टली सवाल नहीं आता है इससे किसी भी एग्जाम में, और इसका कोई भाग भी नहीं। आगे हम इसके भाग बनाते हैं रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर के 2 पार्ट बनाते हैं भाई, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। चीजों को आपने समझना है और प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। कंप्लीट मैथ सीख जाओगे। कोई समस्या अगर आपको आती है तो कमेंट करके आप बता सकते हो।
रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के मैंने दो भाग बनाए, एक इंटीजर पूर्णांक जिसको बोलते हैं, और एक भाई फ्रैक्शन। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें मिल सकती हैं, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़नी है। इंटीजर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से शुरू होके प्लस इंफिनिटी तक, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस इंफिनिटी। मीन्स दैट माइनस इंफिनिटी से 0 आएगा, फिर प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर या पूर्णांक। अब देखो, जो प्लस वाले नंबर हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। माइनस वाले जो नंबर हैं उनको नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। 0 न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? P बाई क्यू की फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो भैया। तो इसमें जो P है उसको न्यूमरेटर अंश बोलते हैं, Q को डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं। तो देखो 3/4 9/2 1 से 1/2 1 से 1/2 1/2 1/2 ऐसे लिखा जाता है। ये चार तरह से फ्रैक्शन होगी। 3 इसमें अंश है, 4 हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जिसका अंश छोटा होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर या उचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा होगा उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न, और जो भी अनुचित भिन्न होगी वो मिश्रित भिन्न जरूर होगी। जो नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। फिर आप देखो ऐसे कंटिन्यूस जो जा रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन, सतत भिन्न जिसको बोलते हैं। चार तरह से भिन्नों को लिखा जाता है। तो जिसका अंश छोटा होगा वो प्रॉपर उचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा होगा इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न, जो नंबर के साथ लिखी होगी मिक्स्ड या मिश्रित भिन्न, ऐसे सीरीज बनी होगी उसको सतत या कंटिन्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 3 भाग बना लेते हैं। पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। इस नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 0 को शामिल कर लो तो वो आपका होल नंबर हो जाएगा। और एक आप ले सकते हो नेगेटिव नंबर, ऐसे लिख दो, वो तो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। ऋणात्मक या नकारात्मक, संख्या -1 -2 अप टू -1, ठीक है। ये यहां तक हमने नंबरों के बारे में पढ़ा। अब जो नंबर हैं उनको हम नंबर डाल के लिखेंगे। देखो, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा आप लोगों को। पहला है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है कि जो संख्या 2 से भाग हो जाती है वो सम संख्या, या हम यूं कह सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या हिंदी में आखिरी अंक या इकाई अंक कह दो 0 2 4 6 8,
किसी भी संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 है तो वो क्या हो जाएगा भाई, सम संख्या। और इसको हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं, k कोई भी यहाँ पे प्राकृत संख्या है, ठीक है। और 0 को भी सम संख्या में शामिल किया जाता है। k की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रखो, वो आपका सम संख्या हो जाएगा। ओड नंबर, विषम संख्या, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती या जिसका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 होता है, जिस भी संख्या का आखिरी अंक 1 3 5 7 9 होगा, या जिसको हम 2k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख दें, और k यहाँ पे कोई भी प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। k की जगह आप कोई भी प्राकृत संख्या रखोगे तो वो आपका क्या आएगा, विषम संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्या होता है, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, वो संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो नंबर खुद, सिर्फ 2 फैक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 100। 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है उसको हम लिख सकते हैं 6k प्लस माइनस 1। k यहाँ पे भी कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है। k कोई भी प्राकृत संख्या होगा। 3 से बड़ी कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो वो हमेशा 6 के मल्टीपल के या तो +1 होगा या -1 होगा। मीन्स दैट किसी भी अभाज्य संख्या को अगर आप 6 से भाग देते हो, ये 2014 या 15 का मेंस का सवाल था और सीडीएस में 2 बार आ चुका है। किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग दोगे या तो प्लस का 1 रिमाइंडर रहेगा या माइनस का। माइनस रिमाइंडर नहीं होता है, तो माइनस का जब रिमाइंडर आ जाए तो आप जिस संख्या से भाग देते हो उसमें से घटा दो, यानी कि 6 में से गया 5। यानी कि किसी भी अभाज्य संख्या को आप 6 से भाग दो, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग दोगे या तो प्लस का 1 रिमाइंडर होगा या फिर 5 होगा। इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना, डायरेक्ट सवाल के रूप में पूछी जाती है, ठीक है। तो एक यहां से यह आता है भाई कि जैसे n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 4, और ये तीनों ही अभाज्य संख्या में ऐसे कितने जोड़े संभावित हैं। तो ये जोड़े की जब बात करेगा तो n की जगह हमें 2 से नंबर वैल्यू पुट करके देखनी है। 2 ये 4 हो जाएगा, नहीं होगा, फिर 3 5 7, तो एक पेयर बनेगा बस इसका 3 5 7 का, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकता है कि n और n प्लस 1 अभाज्य संख्या है दोनों, तो ऐसे कितने जोड़े संभावित हैं। तो एक ही नंबर है, एक ही पेयर है जिन दो नंबरों में एक का अंतर है, वो क्या है, 2 और 3, 2 और 3। तो ये आपसे पूछता रहेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 अकेली सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी विषम संख्या है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, जैसे सीडीएस में पूछा गया था 2018 वाले पेपर में, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। मैं डायरेक्ट गिन के लिख देता हूं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर। सही बात है। 1 से 50 याद रखनी पड़ेगी। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25 और 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है। अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है, देखो
दो नंबर लेके हम इसको समझते हैं। मैंने लिया भाई 101 और 143, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या जो हमें पता करना है किसी भी संख्या का अभाज्य है या नहीं, तो उसका एप्रोक्स लगभग वर्गमूल लो। इसका वर्गमूल लोगे तो 10 के आसपास आया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो इस 10 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो 2 3 5 7। अब इस नंबर को इन संख्याओं से भाग करके देखो, 2 से भाग नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता। इसका अगर देखो जो भी संख्या निकालनी उसका वर्गमूल लगभग वर्गमूल लो, जो वर्गमूल आएगा उससे छोटी अभाज्य संख्या उनसे भाग करो। अगर किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा तो वो एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं हम। तो देखो ये आया लगभग 12 के आसपास, तो 2 3 5 7 11, 2 से भाग नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, लेकिन 11 से हो जाता है। 11 और 13 की गुणा 143 होती है। 11 से हो जाएगा तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। एक पूछा जाता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, वो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है। जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम है, 5 और 7 ट्विन प्राइम है, 11 और 13 ट्विन प्राइम है, 17 और 19 ट्विन प्राइम है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में इतनी सारी बातें हैं, कुछ न कुछ इसमें से जरूर पूछता है अभाज्य संख्या के बारे में, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ना है। और किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, प्राइम नंबर को छोड़ दो बाकी सारे क्या है, भाज्य संख्या तो है। जैसे 4 6 8 9 10 12, या वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4 है, 1 से भाग होगा, 2 से भी, 4 से, 2 से ज्यादा फैक्टर हुए। 6 है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो वो संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होंगे, कंपोजिट या भाज्य संख्या। ये बात आपने ध्यान रखना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, कि जो 1 होता है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर एक होता है कॉन्जुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्या, बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रमागत संख्या क्रम से, देखो क्रम से, कॉन्जुगेटिव लगातार, ठीक है। कि कोई भी नंबर लो आप, 1 जोड़ दो, अगली संख्या आ गई, फिर 1 जोड़ दो, फिर 1 जोड़ दो, एक सीरीज बन जाएगी नंबर की जिसे हम कॉन्जुगेटिव नंबर कहते हैं। रेंडमली कहीं से उठा लो, 6 1 जोड़ा 7 1 जोड़ा 8 1 जोड़ा 9 1 जोड़ा 10, तो ये सीरीज क्या होगी, कॉन्जुगेटिव, ठीक है। अगर इवन कॉन्जुगेटिव या ओड कॉन्जुगेटिव की बात करेगा तो डिफरेंस 2 का होगा, ये बात ध्यान रखना भाई। फिर होता है आपका कंपोजिट कॉन्जुगेटिव परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है, परफेक्ट नंबर, वो संख्या जिसके फैक्टर का जोड़ उस संख्या का दुगना होता है। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर विल बी ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, या एक और उस नंबर को हटा के उनके फैक्टर का जोड़ वही नंबर आना चाहिए। आसान तरीका क्या है कि किसी भी संख्या के फैक्टर का जोड़ उस संख्या का दुगना होना चाहिए। जैसे 6 है, फैक्टर लिखो, 1 से भाग होता है, 2 से, 3 से, 6 से। फैक्टर का जोड़ करके देखो, 1 2 3 और 6। अब देखो 6 और 3 और 1 10 हो तो 12। इस संख्या का दुगना आया, इसका मतलब 6 क्या है, एक परफेक्ट यानी कि संपूर्ण संख्या है। ऐसे ही मैं एक और नंबर लिखता हूं 28।
1 से भाग होगा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से। जोड़ के देखो सबको, 1 + 2 + 4 7 14 28, सबको जब हमने जोड़ा 56 आया। तो 28 के फैक्टरली हमने उनका जोड़ करा, 56 आया। इसका मतलब 28 भी क्या है कि परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। एक होता है 496 और एक होता है 8128, यानी कि 10,000 तक सिर्फ 4 ही नंबर होते हैं, 6, 28, 496, 8128। ये 4 नंबर आपने याद करने हैं। पूछ लेता है कि ऑप्शन देगा 4, इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो ये 4 नंबर याद करने से आपका काम आसान हो जाता है। एक और देखते हैं दोस्तों, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। सह अभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक, या फिर देखो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं, दो या दो से अधिक वो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। और जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें एक कॉमन होता है। कंटिन्यूअस या कॉन्जिगेटिव कोई भी 2 नंबर ले लो, हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे 14 और 15 कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। 15 17 19, अब देखो 3 नंबर लिए, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। सहभाज्य संख्या या दो या दो से अधिक संख्याओं के वो जोड़े जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उन्हें सहभाज्य या रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया नंबरों के बारे में, नंबर क्या होते हैं। अब कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो इवन नंबर या सम संख्या का जो पावर है, इवन हो चाहे ओड हो, वो हमेशा इवन होगा। ठीक है, जैसे 2 की पावर आप 2 लोगे 4 है, 2 की पावर 3 लोगे 8 है, यानी कि हमेशा इवन होगा। ओड नंबर है, उसकी पावर चाहे इवन लो आप चाहे ओड लो, वो हमेशा ओड होगा। 3 लिया में 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, तो हमेशा वो ओड होगा। ये कुछ बातें हैं, जैसे इवन इवन को जोड़ोगे क्या आएगा, ओड ओड को जोड़ोगे, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। और ये तो और इम्पोर्टेंट हैं, सम संख्या की पावर चाहे सम हो चाहे विषम, सम ही रहेगा। विषम संख्या की पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम हो, वो विषम ही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने संख्याओं के बारे में जाना, संख्याएं क्या होती हैं, इनके कितने प्रकार बनाए जा सकते हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। तो यह हमारा आज का पहला लेक्चर रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना इसको। और आगे हमने क्या पढ़ना है आप सीरीज में मुझे बताते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेकरिंग नंबर की, जो हमने बात की थी, पॉइंटों में नंबर दिए होंगे उनको फ्रैक्शन में बदलना होगा। ठीक है, तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, चीजें पता चली होंगी क्या क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपको आती होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो नहीं आती होंगी, आपने पहली बार सीखी होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।